देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम 2 किया था। मतलब मार्च 2011 का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 मतलब अक्टूबर 2011 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कमलेश एंड महाजन आर गिवन and given adjustment, prepare a trading account, profit and a loss account for the year ended 31st March 2007 and the balance sheet as on that date। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट का मार्किंग ऊपर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का मार्किंग कहीं नहीं आएगा। देन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर are to be depreciated by 6% and 10% respectively। तो प्लांट एंड मशीनरी को मार्क लगाओ और फर्नीचर को मार्क लगाओ। देन मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स को मार्क लगाओ। सन्ड्री डेटर्स दिया है उसको मार्क लगाइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री रेंट और ऑफिस रेंट, तो फैक्ट्री रेंट और ऑफिस रेंट दिया है, दोनों को मार्क लगाइए। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को भी मार्क लगाइए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर आनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर आनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल को भी मार्क लगाइए। तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, trading account for the year ended, for the year ended 31st March 2007। trading account, then profit and a loss account, profit and a loss account for the year ended 31st March 2007। Then balance sheet, as on 31st March 2007।
हो गया रोलिंग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए अब सबका रोलिंग हो गया है। यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. देखिए, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंस दिए है उसमें सबसे पहला पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक 45,000। ओपनिंग स्टॉक हमेशा लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक 45,000, ओपनिंग स्टॉक 45,000। उसके बाद परचेसेस, परचेसेस ये एक्सपेंस है और परचेसेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नीचे कहीं परचेस रिटर्न है क्या चेक कर लो, क्रेडिट साइड में नहीं है तो परचेस को आउटर कॉलम में जाने दीजिए। परचेसेस 2,25,000, 2,25,000, purchases 2,25,000. Then plant and machinery, plant and machinery, plant and machinery ये असेट है, प्लांट एंड मशीनरी ये असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में उसको मार्क लगा के रखा है, इनर में लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 75,000, 75,000, प्लांट एंड मशीनरी 75,000। देन कैरेज, सबका हो गया ना यहां तक लिखना? Yes, यस sir. कैरेज, अब उसमें इनवर्ड है या आउटवर्ड है कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे समय ये मानेंगे कि ये कैरेज इनवर्ड है। ये क्या है? कैरेज इनवर्ड है, मतलब परचेस करते समय पे किया हुआ कैरेज है, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू कैरेज, कैरेज 16,800, 16,800। देन फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में इनर में लिखिए फैक्ट्री रेंट। एडजस्टमेंट है इस पर 1,500, 1,500। देन इंश्योरेंस, हमने हमारे बिजनेस की जो गुड्स थी, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी थी उसका इंश्योरेंस निकाला, तो इंश्योरेंस ये एक्सपेंस है, इंश्योरेंस ये एक्सपेंस है, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में। तो पी एंड एल के डेबिट में टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में लिखेंगे 1050। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब वो लोग जिनको हमने गुड्स क्या किए, क्रेडिट पर बेचे हैं, तो हमें उनसे पैसा लेना है, मतलब पैसा रिसीवेबल है, रिसीवेबल है इसीलिए असेट है। तो बैलेंस शीट के असेट में प्लांट एंड मशीनरी के बाद 2 लाइन छोड़कर डेटर्स, उस पर भी मार्क लगा के रखा है, तो इनर में लिखिए डेटर्स 60,000, डेटर्स 60,000। ठीक, उसके बाद ऑफिस रेंट मतलब ऑफिस का किराया पे किया, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और ये पी एंड एल के डेबिट में आएगा। तो इंश्योरेंस के बाद 2 लाइन छोड़कर ऑफिस रेंट, उसको भी मार्क करके मार्क लगा के रखा है, तो लिखो इनर कॉलम में ऑफिस रेंट 3,000, ऑफिस रेंट 3,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, ऑफिस का खर्चा है, इसीलिए पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600 रुपये, 600। एडवर्टीजमेंट, हमने एडवर्टीजमेंट की, मतलब हमारे बिजनेस का खर्चा हुआ, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा सेल्स से रिलेटेड है, तो एडवर्टीजमेंट इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में। टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट 15,000, 15,000। देन bills receivable, bills receivable, anything is receivable is our asset, anything is receivable is our asset। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स के बाद 2 लाइन छोड़कर bills receivable, bills receivable 3,000, bills receivable 3,000। देन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब ओनर ने बिजनेस में से निकाला हुआ पैसा, ड्राइंग्स मतलब ओनर ने बिजनेस में से निकाला हुआ पैसा, तो ड्राइंग्स ये कैपिटल में से माइनस किया जाता है। कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, तो ड्राइंग्स मतलब ओनर ने बिजनेस में से निकाला हुआ पैसा, तो ड्राइंग्स को हमेशा कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे। कमलेश कैपिटल अकाउंट, कितना है कमलेश का कैपिटल वो नहीं पता फिलहाल, उसके नीचे लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 3,500, 3,500। उसके बाद महाजन, तो इसके बाद 4 लाइन छोड़कर महाजन कैपिटल, फिलहाल पता नहीं है अमाउंट, उसमें से लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 2,500, 2,500। डन। सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है, ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी देंगे, तो ऑफिस का खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पी एंड एल के डेबिट में। सैलरीज 18,000, 18,000। वेजेस, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, तो पी एंड ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस पर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो आउटर में जाने दीजिए। वेजेस 20,000। फर्नीचर, फर्नीचर असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में बिल्स रिसीवेबल के बाद फर्नीचर, इनर कॉलम में लिखिए फर्नीचर 7,500, 7,500। रॉयल्टी 1,000, रॉयल्टी ये प्रोडक्शन के समय पे की जाती है, रॉयल्टी ये प्रोडक्शन के समय पे की जाती है, तो इसीलिए रॉयल्टी को डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया जाएगा, तो ये आएगा पी एंड ट्रेडिंग के डेबिट में। टू रॉयल्टी 1,000, रॉयल्टी 1,000। देन कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बैंक में पैसा है, हमारा बैंक में पैसा है, मतलब ये बैंक बैलेंस है, मतलब ये असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में कैश के बाद 2 लाइन छोड़कर कैश एट बैंक, फर्नीचर के बाद 2 लाइन छोड़कर कैश एट बैंक 14,500, 14,500। कैपिटल, कमलेश कैपिटल 25 और महाजन कैपिटल 20,000। कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, तो बिजनेस के एंगल से ओनर ने लगाया हुआ पैसा फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी रहेगी। तो कमलेश कैपिटल 25,000,
21,500, महाजन कैपिटल 20,000, 17,500, 17,500। ड्राइंग्स माइनस करके लिख दिया मैंने। सेल्स 4,50,000, सेल्स ये बिजनेस का इनकम है, सेल्स ये बिजनेस का इनकम है और सेल्स ये बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, सेल्स ये बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 4,50,000, 4,50,000 डन। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला मतलब वह इनकम हुआ, वो क्या हुआ, इनकम हुआ, इनकम हुआ तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। सेल नाम की इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अदर देन सेल जो भी इनकम होगी वो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगी बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड 750, डिस्काउंट रिसीव्ड 750। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब वो लोग जिनसे हमने गुड्स क्या किए, क्रेडिट पर परचेस किए, क्रेडिट पर परचेस किए, तो मुझे फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, उनका पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। उधारी पर खरीदा है तो उधारी फ्यूचर में चुकती करनी पड़ेगी, मतलब क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है। तो इसके बाद 4 लाइन छोड़कर लिखता हूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर्स, 15,000, 15,000। बैड डेट्स रिजर्व 200, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रिजर्व है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैड डेट्स रिजर्व ये ओल्ड रिजर्व होता है, ये ओल्ड आरडीडी रहेगा, ये ओल्ड आरडीडी रहेगा। तो पी एंड एल के डेबिट में हम चार्ट बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बैड डेट्स, ये दिया नहीं है, फिर इस बैड डेट्स में ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स, ये फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में रहेगा, वो चेक करेंगे बाद में। फिर इसमें ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, ये न्यू आरडीडी भी एडजस्टमेंट में ही रहती है, तो एडजस्टमेंट जब पोस्ट करेंगे तब चेक करेंगे। फिर इसमें से लेस करते हैं बच्चों ओल्ड आरडीडी, मतलब पुरानी आरडीडी जो कि ट्रायल बैलेंस में होती है। तो अभी ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दी है तो ये पुरानी आरडीडी है, ये 200 को यहां से माइनस किया जाएगा, 200 को यहां से माइनस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बिल्स पेबल, जैसे रिसीवेबल असेट है तो पेबल लाइबिलिटी बनेगा, पेबल लाइबिलिटी बनेगा, तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये लाइबिलिटी हुआ, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 2000। समझाए बच्चों सबको? Yes, sir. ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग सबको समझ में आया है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 35,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000। अभी तक इसके पहले जो 2 क्वेश्चन किए उसमें कॉस्ट प्राइस ही दी गई थी, लेकिन अब यहां कॉस्ट प्राइस भी दी है और मार्केट प्राइस भी दी है, तो ऐसे समय क्या करना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 विच इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दी जाती है तो दोनों में से जो लेस है, दोनों में से जो लेस है उसे कंसीडर करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो दोनों में से लेस 35,000 रुपया है, एक 40 है और एक 35 है, दोनों में से लेस क्या है, 35,000 है, 35,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा 35,000 से। क्या ये समझा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लोजिंग sir. स्टॉक, Yes, sir. एक बार फिर से बताता हूं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय यदि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यदि दी जाती है तो दोनों में से क्या लेना, यह सवाल है। तो यह सवाल का जवाब जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में है, ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है। इन्वेंट्री मतलब ही स्टॉक। उसमें यह लिखा गया है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यदि दी है तो दोनों में से जो लेस है उसे कंसीडर करो। इसीलिए दोनों में से लेस लिया जाएगा। तो दोनों में से लेस 35,000 है, दोनों में से लेस 35,000 है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 35,000 पर होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं? तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग स्टॉक 35,000। क्लोजिंग स्टॉक 35,000। समझा है सबको ये? Yes, sir. ठीक। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। मतलब प्लांट एंड मशीनरी 6% से और फर्नीचर 10% से। अब डिप्रिसिएशन की वजह से मेरे असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए असेट में से माइनस करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट? 6%। डिप्रिसिएशन एट द रेट 6%। तो 6% कितना आएगा? 4,500 आता है क्या? देखो 75,000 का 6% निकालो। 75,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है? 4,500। तो 4,500 यहां से लेस होगा। 4,500 यदि लेस हो गया तो 70,500 आउटर में आएगा। फर्नीचर पर 10% है। %10 मतलब 750 आएगा। तो 6,750 आएगा। 6,750 आएगा। समझाइए। Yes, sir. तो पहला इफेक्ट असेट में से माइनस कर दिया। अब मेरे असेट की वैल्यू कम हो गई, मतलब मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई। मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई मतलब मुझे उतने का नुकसान हुआ, मुझे उतने का लॉस हुआ। उतने का लॉस हुआ तो P&L के डेबिट में आएगा। P&L के डेबिट में आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,500 ऑन फर्नीचर 750 ऑन फर्नीचर 750। समझाइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं। अब हमें ऐसा ये लग रहा है कि ये जो 60,000 के डेटर्स है इसमें से 2.5% पैसा मिलने वाला नहीं है। 2.5% अमाउंट मिलने वाली नहीं है। मतलब मेरा एक्सपेक्टेड लॉस होगा, पैसा डूबेगा मतलब मेरा ये लॉस होगा, इसका मेरे को अनुमान है, एंटिसिपेशन है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। अकाउंटिंग करते करते हमें यह समझ में आता है कौन से कितने डेटर्स में से कितना पैसा डूबता है। इसीलिए अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यह कहता है यदि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का
फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का यदि आपको अनुमान है तो आप पहले से ही उसकी प्रोविजन करके रखो, उसकी प्रोविजन करके रखो। इसीलिए आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया जाता है। क्या ये समझा क्या आपको? Yes, Yes, sir. ठीक है, इसीलिए आरडीडी Yes, क्रिएट sir. करते हैं। तो अब कितना एक्सपेक्टेड है? तो 2.5% एक्सपेक्टेड है। किसका 2.5%? तो जितने का पैसा मेरे को लेना है, तो मेरे को डेटर से लेना है 60,000, तो 60,000 का 2.5%, 60,000 का 2.5%, तो 60,000 का 2.5% मेरे ख्याल से 1,500 आता है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कितना आता है? 1,500। तो अब मुझे ये लग रहा है कि इसमें से 1,500 नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं उतने की प्रोविजन करूंगा। तो ये प्रोविजन एडजस्टमेंट में दी है, इसीलिए ये नई प्रोविजन है, मतलब ये न्यू आरडीडी है। तो न्यू आरडीडी डेटर्स में से माइनस 1,500, आउटर में 58,500, 58,500, तो 1,500 ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है। तो पी एंड एल के डेबिट में यहां ऐड कर दिया है 1,500, न्यू आरडीडी 1,500। अब बैड डेट्स नहीं, फर्दर बैड डेट्स नहीं, तो ये आ गया 0। 1,500 ऐड किया तो 1,500, उसमें से ओल्ड आरडीडी 200 रुपया माइनस करेंगे तो आउटर में आएगा 1,300, आउटर में आएगा 1,300, 1,300। समझाइए? Yes, sir. Yes, sir. सर रिपीट कीजिए ना। क्या हुआ पंकज? पंकज रिपीट करना एक बार। यस सर। ठीक है, देखिए, डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है, मतलब उनसे मुझे पैसा लेना है। अब ये जो बिजनेस है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पिछले 15-20 साल से चल रही है। तो पिछले 15-20 साल का जो अनुमान है, जो एंटीसिपेशन है, जो एक्सपीरियंस है, ये कहता है कि हमारे जो डेटर्स होते हैं उसमें से 2.5% अमाउंट हमें नहीं मिलती। पंकज समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 60,000 है इसका 2.5% नहीं मिलेगा, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड लॉस होगा। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है यदि एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है तो आप उसकी प्रोविजन करके रखो। इसीलिए हमने प्रोविजन की, मतलब अब इसमें से 2.5% नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इसीलिए माइनस कर दिया। अब पैसा नहीं मिलेगा, पैसा डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा इसलिए एक्सपेंसेस में यहां लिख दिया। 1,500 की प्रोविजन चाहिए, लेकिन पुरानी 200 की प्रोविजन है, तो अभी नई 1,300 की प्रोविजन करनी पड़ेगी। समझा क्या पंकज? यस सर। ठीक, समझा। तो ये 1,500 यहां लिया, इसमें से ओल्ड आरडीडी 200 थी, तो 1,300 आउट में आ गया। ठीक, उसके बाद सर, हाँ, सर कैश आउट बैंक का अमाउंट कितना है? कैश एट बैंक का अमाउंट 14,500 है। ठीक है तुम्हारे पास शीट नहीं है क्या श्रावणी? सर, वो डाउनलोड नहीं हो रही इसलिए। किसी की भी डाउनलोड नहीं हुई? नो सर, हुई है मेरे सर, होगी मोबाइल डाउनलोड। का हुई प्रॉब्लम सर, हुआ है इसलिए। डाउनलोड हुई हुई है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए अब आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट 300, ऑफिस रेंट 600। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, मतलब इस साल का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया, इसे कहेंगे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इस साल का एक्सपेंस है, इसीलिए इस साल के एक्सपेंस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे फैक्ट्री रेंट में ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। कितना है आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट? 300, तो 1,800।
आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, ₹600, 3,600, 3,600। अब ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल का एक्सपेंस है, इसीलिए एक्सपेंसेस में ऐड किया, लेकिन ये पे नहीं किया, अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट कितना, 300। आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 600, 600। ठीक, नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 100। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, मतलब ये जो मैंने इंश्योरेंस पे किया इसमें से 100 रुपया, इसमें से 100 रुपया आने वाले अगले साल का है, 100 रुपया आने वाले अगले साल का है, मतलब वो अगले साल का एक्सपेंस है, अगले साल का एक्सपेंस है, इसीलिए यहां से उसको क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है। हंड्रेड, आउटर में आएगा 950। अब ये 100 अगले साल का है, 100 अगले साल का है, अगले साल का इंश्योरेंस मैंने आज ही पे करके रखा, अगले साल का इंश्योरेंस मैंने आज ही पे करके रखा, मतलब मुझे अगले साल सर्विसेज लेना है, सर्विसेज लेना है, मतलब सर्विसेज रिसीवेबल है, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 100 रुपीज, 100 रुपीज। ठीक, उसके बाद लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर annum। यहां तक हो गया ना सबका? Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। आज ये जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है ये ओनर के दिए हुए पैसों पर चल रही है, यदि पार्टनर पैसा नहीं लगाता तो हम ये पैसा बाहर से लोन लेते, बाहर से लोन लेते तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देते। तो वैसे ही आप क्या करो, पार्टनर ने जो पैसा लगाया है, पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगी तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमलेश 25,000, कैपिटल कितना है, ड्राइंग्स काटने के पहले का 25,000, इसका 6%, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 1,500, उसके बाद महाजन का 20,000, उसका 6%, 1,200। अरे बराबर है क्या, मैंने निकाला हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल ये 1,500 हो गया, महाजन का 1,200 रुपया, ऐसा टोटल 2,700, 2,700। Sir, 2,500. सर 2,500 आ रहा है। No, sir, बराबर है sir. बराबर है ना यार?
यस सर बराबर है। यस सर बराबर है। ठीक। बराबर है। अब ये इंटरेस्ट बिजनेस क्या करेगा, ओनर को देगा। इंटरेस्ट बिजनेस क्या करेगा, ओनर को देगा। मतलब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। ओनर को देना है। ओनर का अकाउंट हमारे पास है, कैपिटल है उनका, कैपिटल अकाउंट ये ओनर का अकाउंट है, तो उसके अकाउंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके अकाउंट में ऐड करेंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, $1200। यहां तक समझा? यस यस सर। अब वहां दी हुई सारी एडजस्टमेंट हो गई है, यहां कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं थी। अब क्लोज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल सिंपल है 4,85,000। डेबिट की टोटल लेते हैं 0,000, 0,000,0, 0, 8, 16, कैरी 1, 10, 16, 17, 18, 19, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कैरी 1, 3,09,600। यस सर। यस सर। बराबर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्रेडिट की टोटल है 4,85,000, वो ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखेंगे। 4,85,000 डिफरेंस 0, 0, 10 में से 6 गए 4, यहां 4, 14, 14 में से 9 गए 5, 7, 175,400। यस सर। 175,400, तो 1,75,400। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, मतलब यह क्रेडिट बैलेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट इंडिकेट करता है, तो ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ट्रांसफर टू पी एंड एल, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। यहां डेबिट में है तो पी एंड एल के क्रेडिट में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 175,400, 175,400। अब पी एंड एल को क्लोज करेंगे। पी एंड एल की क्रेडिट की टोटल 0, 5, 7 और 4, 11, 1, 176, 150। डेबिट की टोटल 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 10, कैरी 1, 9 और 1, 10, 10 और 6, 16, 16, 6, 22, 22 और 3, 25, 25 और 5, 30, 37, 37 प्लस 7, 44, 4, 4, 3, 7, 7 और 5, 12, 20, 21, 25, 25, 26, 27, कैरी 2, 4, 47,400 है क्या डेबिट की टोटल? यस सर। यस सर। बराबर है। तो यहां पर भी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखेंगे। 176, 150, 176, 150,
डिफरेंस 0, 5, 1 में से 4 नहीं, 11 करना पड़ेगा, 11 में से 4 गए 7, यहां 5, 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15, 15 माइनस 7 8, यहां 6, 6 में से 4 गए 2, 128,750। Yes, sir. क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट है 128,750 का। तो 128,750 ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यह आएगा ग्रॉस नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या? दिया हुआ नहीं है, नहीं है। तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 128,750 इंटू 1/2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 6, 2 7s are 14, 64,375। Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे, तो 2 नेट प्रॉफिट। कमलेश को और महाजन को, कमलेश को आधा, महाजन को आधा, तो 64,375, 64,375। अब ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे, प्रॉफिट है इसीलिए ऐड करेंगे, लॉस होता तो माइनस करते। $64,375। $87,375। $83,750। अब बैलेंस शीट की टोटल लीजिए, फाइव प्लस 5 10, कैरी 1 7 और 7 14 और 1 15, कैरी 1 3 और 1 4 10 13, कैरी 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 17 18, 1 8 16 17 18, 188,350। Yes, sir. असेट की देखते हैं, 0 5 5 5 10 10 और 7 17, 17 और 6 23, 2 8 2 10, 11 12 13, 13 और 10 23, 23 और 5 28, 2 14 15 16 17 18, 188,350, 188,350। समझाए बच्चों ये? Yes, sir. सबको समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।